हेलो फ्रेंड्स, रोमेटॉइड आर्थराइटिस इस बीमारी की आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे की जाती है, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं डॉक्टर रामेश्वर राव राणे आयुर्वेद शास्त्र इस यूट्यूब चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत करता हूं। रोमेटॉइड आर्थराइटिस यह बीमारी क्यों होती है और इसके लक्षण कैसे होते हैं और इसमें कौन कौन से खून तपास या फिर इन्वेस्टिगेशंस किए जाते हैं, इस बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है। अगर आपको जॉइंट रिलेटेड कोई दिक्कत हो या फिर आपको रोमेटॉइड आर्थराइटिस है तो फिर आपको यह वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। अभी इस वीडियो में हम आर्य की आयुर्वेदिक चिकित्सा कैसे की जाती है इसकी चर्चा करेंगे। रोमेटॉइड आर्थराइटिस का रुग्ण आयुर्वेदिक वैद्य के पास कौन से स्टेज में आता है, उसके ऊपर उसकी ट्रीटमेंट निर्भर होती है। मोटे तौर पर हम रोमेटॉइड आर्थराइटिस को 3 स्टेज में विभाजित कर सकते हैं। पहले स्टेज में ऐसे रुग्ण जिन्हें अभी अभी बीमारी चालू हुई है, जिनको पहली बार जॉइंट में पेन चालू हुआ है और उनका डायग्नोसिस भी जस्ट हुआ है। दूसरे स्टेज में ऐसे रुग्ण जिनको 2 साल से अधिक इस बीमारी की तकलीफ है। अगर 2 साल से अधिक टाइम इनको हुआ है तो कुछ ना कुछ दवाई भी इस बीमारी की उनकी चालू होती है। तीसरी स्टेज में ऐसे रुग्ण होते हैं जिन्हें 5 साल से भी ज़्यादा इस व्याधि से ये सफ़र होते हैं और उनकी दवाई भी चालू रहती है। ऐसे अलग अलग पेशेंट को उनको जिस प्रकार की समस्या रहेगी, जिस प्रकार के उनके लक्षण रहेंगे और उनकी व्याधि की अवस्था जिस प्रकार रहेगी, उसके ऊपर उसकी आयुर्वेदिक चिकित्सा की जाती है। आयुर्वेदिक चिकित्सा रोमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए एक प्रकार का वरदान ही होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आयुर्वेदिक दवाई से रोमेटॉइड आर्थराइटिस पूर्ण रूप से ठीक होता है क्या? मेरे अनुभव के अनुसार अगर रोगी का रोमेटॉइड आर्थराइटिस का निदान जल्दी हुआ है और अगर वह जल्दी आयुर्वेदिक वैद्यों के पास पहुंचता है और उनके सलाह अनुसार उचित चिकित्सा लेता है, पथ्य पालन करता है, तो बीमारी वहीं पर स्टॉप होती है, आगे बढ़ती नहीं है। यह रोमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज होती है। अपने शरीर की ही सेल्स जॉइंट्स के ऊपर अटैक करके उनको डिस्ट्रक्ट करना चालू करती है। आजकल के इस सिविलाइज्ड वर्ल्ड में बहुत सारे ऑटो इम्यून डिजीज बढ़ते हुए नजर आते हैं। काफ़ी सारी बीमारियों का कारण ऑटो इम्यून है ऐसे बताया जाता है। इसका मूलभूत कारण हमारी लाइफस्टाइल के ऊपर ही डिपेंड होता है। आयुर्वेद में दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विधि, इस बारे में वर्णन उपलब्ध होता है। अगर हम अपना खान पान और अपना स्ट्रेस लेवल, अपनी नींद बरोबर रखेंगे तो फिर हमें इस प्रकार की बीमारियां नहीं होती है। ये जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी है वह रिलैप्स और रिमिशन ऐसे आगे चलती रहती है। इस व्याधि के लक्षण अचानक से बीच बीच में उभरते हैं, जिसे कि रिलैप्स बोला जाता है, और बाद में दवाई देने के बाद इसके लक्षण कम हो जाती है, उसे रिमिशन ऐसे कहते हैं। इसे रिमिशन में रखने के लिए, माने कंट्रोल में रखने के लिए, मॉडर्न साइंस में अलग अलग दवाई लाइफ लॉन्ग लेने के लिए बोला जाता है, जिसे कि DMA RD ऐसे कहते हैं। इन दवाइयों से काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। दूसरी तरफ आयुर्वेदिक दवाओं को देखा जाए तो उनके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ खास नहीं होते। आयुर्वेदिक दवा आप अपनी पूरी उम्र भी ले सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस बीमारी में हमें ऑटो इम्यूनिटी पर काम करना ज़रूरी होता है। ऑटो इम्यूनिटी पर काम करने के लिए अलग अलग स्तरों पर शरीर पर काम करना पड़ता है। शरीर में रक्त दूषित हुआ होता है, उसे साफ करना पड़ता है। शरीर में वात भी बिगड़ा हुआ रहता है, तो वात शमन करने की चिकित्सा भी करनी पड़ती है। उसी प्रकार शरीर में एक प्रकार का आम विष भी उत्पन्न होता है, तो हमें आम नष्ट करने के लिए और शरीर में निर्माण हुआ विष या फिर टॉक्सिन शरीर के बाहर निकालने के लिए चिकित्सा करनी पड़ती है। इसमें अग्नि की चिकित्सा आयुर्वेदिक वैद्यों को करनी पड़ती है। अपने शरीर में जो भी मेटाबॉलिज्म चलती है या फिर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वह सब हमारी अग्नि के ऊपर डिपेंड होता है। अगर अपनी अग्नि नॉर्मल है तो शरीर का पचन व्यापार, ट्रांसफॉर्मेशन सब ठीक होता है। इसलिए हमें सभी लेवल पर अग्नि सुधारने की चिकित्सा देनी पड़ती है। पहले हमने देखा कि जल्दी ही आयुर्वेदिक चिकित्सा लेने जब रुग्ण आता है तो उसे ठीक करना पॉसिबल होता है। 2 साल से ऊपर जब यह बीमारी हो जाती है तो उसे पूरी तरह ठीक करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, आयुर्वेदिक दवाइयों से कम रिलैप्स हो और जो रिमिशन है या फिर डिजीज़ फ्री स्टेट है उसे बरकरार रखना आयुर्वेदिक दवाइयों से काफ़ी हद तक पॉसिबल होता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा नहीं होते। लेकिन जब बीमारी पुरानी होती है तो पेशेंट को काफ़ी दिनों तक आयुर्वेदिक चिकित्सा लेनी पड़ती है। अलग अलग प्रकार के पंचकर्म ट्रीटमेंट भी करवाने पड़ते हैं। उन्हें अगर बरोबर से रुग्ण फॉलो करते हैं तो उनको आगे जाकर होने वाले कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी कम होते हैं या फिर कभी कभी होते भी नहीं।
योग रत्नाकर इस आयुर्वेदिक ग्रंथ में आरे ठीक करने के लिए एक सूत्र दिया गया है। लंघनम स्वेदनम तिक्त दीपनानि कटुनी च विरेचनम स्नेहपानम बस्तयश्च आम मारुते रुक्ष स्वेदो विदातव्या वालुका पोटलहि तथा उपनाहश्च कर्तव्या तेपि स्नेह विवर्जिता। इस सूत्र में सब रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक करने के प्रोटोकॉल दिए हुए हैं। प्रोटोकॉल माने ये सब ट्रीटमेंट मोडालिटी एक के पीछे एक करनी पड़ती है। ऐसा करने से बीमारी धीरे धीरे पूरी ठीक होती है। इसमें पहले लंघन करने को कहा गया है। लंघन करना माने उपवास करना। इसमें 3 से 4 दिन तक रुग्ण को जब तक उसे भूख नहीं लगती तब तक कुछ खाना नहीं, ऐसी सलाह दी जाती है। भूख लगने पर ही मूंग की खिचड़ी या फिर ज्वार बाजरे की एक आध रोटी खाने की सलाह दी जाती है। ये जो लंघन या फिर उपवास की प्रक्रिया है, उससे शरीर में जो भी दोष रहते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। शरीर हल्का होता है और बाद में जो भी दवाइयाँ प्रयुक्त की जाती हैं वो अच्छे से शरीर पर लागू पड़ती हैं। उसके बाद कड़वे और तीखे रस वाली दवाई प्रयुक्त की जाती है। उसमें जो भी जोड़ों में दर्द, सूजन, रेडनेस होती है वह कम हो जाती है। साथ ही रक्त को शांत करने वाली दवाई या फिर रक्त प्रसादन करने वाली दवाई भी दी जाती है। यह सब इनिशियल लेवल की ट्रीटमेंट करने के लिए 15 दिन से 2 महीना लगता है। उसके बाद विरेचन दिया जाता है। विरेचन माने जुलाब की दवा देकर पेट में जो भी दोष उपस्थित है उन्हें शरीर के बाहर निकाल देना। विरेचन से शरीर के वात और पित्त, इन 2 दोषों की चिकित्सा समूल की जाती है। इसके अनंतर बस्तीय चिकित्सा दी जाती है। बस्ती देने से शरीर के वात दोष कम होता है। शरीर में जो वात दोष बढ़ा हुआ होता है उसका शमन होता है। कभी कभी जोड़ों में, जॉइंट्स में रक्त दुष्टि हो तो लीच थेरेपी ये भी की जाती है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार की पंचकर्म की ट्रीटमेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस के रुग्णों में की जाती है। उसके बाद शरीर का बल बनाए रखना, शरीर के जोड़ों की ताकत बढ़ाना, जॉइंट के जो भी कार्टिलेज, लिगामेंट इनका डिस्ट्रक्शन हुआ है उनको रिपेयर करने के लिए रसायन चिकित्सा दी जाती है। यह चिकित्सा लास्ट में दी जाती है। इसमें अलग अलग प्रकार की घृत दिए जाते हैं। घृत मतलब अलग अलग आयुर्वेदिक दवाइयों से सिद्ध घी बनाया जाता है। इसे घृत ऐसे कहा जाता है। रसायन चिकित्सा यह मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे बेस्ट चिकित्सा है। इससे काफ़ी सारी बीमारियों में फ़ायदा होते हुए देखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस में अलग अलग जो भी आयुर्वेदिक दवाइयाँ यूज़ की जाती है उन्हें मैं मेंशन करता हूँ। जोड़ों में जब वेदनाएं होती हैं तब योगराज गुग्गुल, सिंहनाथ गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, कैशोर गुग्गुल, ऐसे विभिन्न प्रकार के गुग्गुल युक्त आयुर्वेदिक दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं। ऑटो इम्यूनिटी या फिर रक्त दुष्टि कम करने के लिए मंजिष्ठा, सारिवा, गुडुचि इस प्रकार के आयुर्वेदिक चूर्ण दिए जाते हैं। रासना सप्तक काढ़ा, एरंड मूलादि कषाय, ऐसे अलग अलग काढ़े भी यूज़ किए जाते हैं। बाद में रसायन कर्म हेतु गुग्गुल तिक्तक घृत, इंदुकांतम घृत, विदार्यादि घृत, ऐसे घी प्रिपरेशंस यूज़ किए जाते हैं। अगर आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस बीमारी से सफ़र हो रहे हो और आपको आपकी दवाई के बारे में या फिर आपके लक्षणों के बारे में अगर कोई सवाल हो तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा क्लिनिक का एड्रेस भी दिया हुआ है। अगर आप हमारे आसपास से एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप हमारे क्लिनिक में विज़िट भी कर सकते हैं। और एक बात, मैंने काफ़ी रुग्णों में मेंटल स्ट्रेस यह भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस का एक कारण पाया है। तो उसे कम करने के लिए अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट ऐसी दवाइयाँ भी देनी पड़ती है। उसी के साथ शिरोधारा या पंचकर्म प्रोसीजर भी मेंटल रिलैक्सेशन के लिए किया जाता है। इस प्रकार से अलग अलग औषधि योगों से और पंचकर्म प्रोसीजर से रूमेटॉइड आर्थराइटिस इस बीमारी की चिकित्सा की जाती है। अगर आपको यह जानकारी उपयुक्त लगी हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें। आयुर्वेद संबंधी और आपके स्वास्थ्य संबंधी ऐसा ही वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्र, परिवार और जानकार लोगों में यह वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।